जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आइए सुनते हैं रक्षाबंधन की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी। वह घर का सारा काम करती, अपने सास ससुर की सेवा करती और भगवान कृष्ण की सेवा करती। छोटी बहू भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। आया सावन का महीना। सावन के महीने में जब रक्षाबंधन का त्योहार आने ही वाला था, तब साहूकार की दोनों बड़ी बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने पीहर जाने की तैयारियां करने लगी। रक्षाबंधन से पहले दिन सुबह जल्दी जल्दी उठी और घर का सारा काम करने लगी। तो छोटी बहू ने पूछा, दीदी क्या बात है, आज आप इतना जल्दी जल्दी सारा काम क्यों कर रही हो? तो जेठानी कहने लगी कि कल रक्षाबंधन है और हमें दोनों को अपने भाई को राखी बांधने अपने पीहर जाना है। चल, तुझे क्या पता चलेगा, तेरा तो कोई भाई ही नहीं है। तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। ये सब बातें छोटी बहू को बहुत बुरी लगी। वो भगवान कृष्ण के विग्रह के पास खड़ी हो गई और खूब रोई और कहने लगी, यदि मेरा भी कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह ही किसी ने उनका द्वार खड़खड़ाया। जब द्वार खोलकर देखा तो वहां पर एक युवक खड़ा था। साहूकार ने उस युवक से पूछा, भाई तुम कौन हो? तो कहने लगा कि मैं आपकी छोटी बहू का भाई हूँ। मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ घर ले जाने आया हूँ। तो साहूकार कहने लगा, लेकिन इसका तो कोई भाई ही नहीं है, तुम कौन हो? तब वह युवक कहने लगा कि मैं 7 समुद्रों पार विदेश में कमाने गया था, इसीलिए आप मुझे नहीं जानते हो। उसने बहुत समझाया, तब साहूकार और उसका बेटा मान गया और अपनी बहू को उसके साथ भेजने को भी तैयार हो गए। लेकिन बहू के पति के मन में कुछ संदेह था, तो वह कहने लगा, ठीक है आप इसे ले तो जाओ, पर इसे वापस लेने मैं खुद आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा कि भैया आप इतने दिन तक कहाँ थे? कभी आपने पहले तो मुझसे रक्षाबंधन पर राखी नहीं बंधवाई। तो भाई कहने लगा कि बहन, मैं 7 समुद्रों पार विदेश में कमाने गया था। अब दोनों चलते चलते अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो भाभी ने अपनी ननंद का खूब स्वागत किया, उसकी खूब आवभगत की। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मना लिया। ऐसे ही हंसी खुशी में सभी समय बीत गया। कुछ दिनों बाद छोटी बहू का पति उसे लेने के लिए उनके घर आया। महल जैसा घर, खूब ऐशो आराम देखकर वह तो हैरान रह गया। भाभी ने उसकी भी खूब आवभगत करी। कुछ दिन वहां पर रहकर साहूकार का बेटा कहने लगा कि अब हमें अपने घर चलना चाहिए। तो छोटी बहू के भाई और भाभी ने खूब सारा सामान, खूब सारा सोना चांदी, हीरे जेवर, बहुत सामान देकर उन्हें विदा कर दिया। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि बहू का पति बोला, अरे मैं तो गलती से अपनी छतरी वहीं पर भूल आया हूँ। तब वह कहने लगी कि कोई बात नहीं, छतरी तो बहुत पुरानी थी, अब इतनी दूर आ गए हैं, वापस जाएंगे और फिर वापस लौट कर आएंगे तो घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति कहने लगा, नहीं, मैं तो अपनी छतरी लेकर ही आऊंगा। ऐसा कहकर दोनों वापस चल दिए। जब वह दोनों उसके भाई के घर के पास तक पहुंचे तो देखा कि वहां पर ना कोई महल था, ना कोई घर था, ना वे नौकर चाकर थे। वहां पर तो एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था और उसी पेड़ पर उसके पति की छतरी टंगी हुई थी। यह देखकर वह तो बहुत नाराज हो गया और अपनी पत्नी को डांटने लगा, ये कैसी अजीब बात है, वह कौन था जो तेरा भाई बनकर तुझे लेने आया था? मुझे संदेह तो शुरू से ही हो रहा था, इसीलिए मैंने कहा था कि तुझे लेने मैं खुद आऊंगा। बता वो कौन था? और इतना कहकर वह छोटी बहू को खूब डांटने लगा और उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे मारने को तैयार हो गया। इतने में ही भगवान कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि इसे मारो मत, ये तो मेरी ही बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर ये मुझे राखी बांधती है और आज मैंने इसके भाई होने का फर्ज निभाया है। मैंने इसे अपनी बहन माना है। अब छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के आगे खड़े हो गए और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे। हे भगवान कृष्ण, जैसे आपने छोटी बहू के दुख को हर लिया,
ऐसे ही सबके दुखों को हर लेना, जैसे उसे भाई दिया ऐसे ही हर बहन को भाई देना। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। रक्षाबंधन की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब राजा बलि स्वर्ग को जीतने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तब देवराज इंद्र बहुत चिंतित हो गए और भगवान श्री हरि की शरण में गए। उन्होंने भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना की कि वे राजा बलि से सभी देवताओं की रक्षा करें। तब देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान श्री हरि ने एक वामन यानी ब्राह्मण का अवतार लिया और ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास गए और उनसे भिक्षा मांगी। ब्राह्मण ने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने सोचा कि छोटा सा ब्राह्मण है, 3 पग में भला कितनी जमीन ले पाएगा। यह सोचकर राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने का वचन ले लिया। तब ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री ने अपना कद बढ़ाया और अपने एक पग में पूरी धरती, दूसरे में पूरा ब्रह्मांड नाप लिए। इसके बाद उन्होंने राजा बलि से पूछा, राजन, मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब राजा बलि समझ गए कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात श्री हरि नारायण हैं। तब राजा बलि ने अपने वचन को पूरा करने के लिए अपना सिर उनके आगे रख दिया और कहा कि आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रखें। तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर, उनकी वचन पालनता से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मेरे ही साथ हमेशा पाताल लोक में रहें। भगवान विष्णु ने वरदान देने का वचन दिया था, तो राजा बलि की बात उन्हें माननी पड़ी। इस प्रकार राजा बलि के साथ भगवान विष्णु पाताल लोक में चले गए। इधर जब भगवान विष्णु पाताल लोक में चले गए तो उस ब्रह्मांड का सभी कार्य रुक गया। देवी लक्ष्मी को भी बहुत चिंता होने लगी। भगवान विष्णु के पाताल लोक में निवास करने पर संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन में बाधा उत्पन्न हो गई। देवी लक्ष्मी चिंतित होकर पाताल लोक में गई और तब उन्होंने वहां पर राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें अपना भाई बना लिया। इसके बाद राजा बलि ने माता महालक्ष्मी से उपहार मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को ही राजा बलि से उपहार में मांग लिया। तब राजा बलि ने अपनी बहन को उपहार देने का वचन दिया था, तो उसने बात मान ली और इस प्रकार उसने भगवान विष्णु को वापस लौटा दिया। लेकिन तब भी भगवान विष्णु ने उससे कहा कि वह 4 महीने के लिए हर साल पाताल लोक में निवास करेंगे। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में वास करते हैं और इन्हीं 4 महीनों के समय को चातुर्य मास के नाम से जाना जाता है। यह घटना सावन पूर्णिमा को हुई थी और तभी से इसे रक्षाबंधन के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उन्हें तिलक करती हैं और भगवान से अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, महालक्ष्मी माता की जय हो। ब्रजमंडल क्षेत्र में एक जंगल के पास एक गांव बसा था। जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक 7 वर्ष की बालिका अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी, जिसका नाम उसकी दादी ने बड़े प्रेम से चंदा रखा था। चंदा का उसकी दादी के अलावा और कोई भी सहारा नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु एक महामारी में हो गई थी जब चंदा मात्र 2 वर्ष की थी। तब से उसकी दादी ने ही उसका पालन पोषण किया था। उस बूढ़ी स्त्री के पास कमाई का कोई भी साधन नहीं था, इसीलिए वह जंगल में जाती, लकड़ियां बीनकर उनको बेचती। उससे जो भी पैसे मिलते उसी से उन दोनों का गुजारा चलता। घर में और कोई तो था नहीं, इसीलिए दादी चंदा को भी अपने साथ जंगल में ही ले जाती। दोनों दादी पोती दिन भर जंगल में भटकती रहती और शाम होने से पहले घर लौट आती। ये उनका रोज का नियम था। चंदा अपनी दादी के साथ बहुत खुश थी, परंतु उसे एक बात का बहुत दुख था कि उसका ना तो कोई भाई था और ना ही कोई बहन। गांव के सभी बच्चे उसे इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते थे, उसे अपने साथ खेलने भी नहीं देते थे। इस बात से बहुत दुखी रहती। उसने अपनी दादी से बहुत बार पूछा कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है, उसकी कोई बहन क्यों नहीं है। तब उसकी दादी उसे प्रेम से समझाती, कौन कहता है तेरा कोई भाई नहीं, वो है ना कृष्ण कन्हैया, वही है तेरा भाई। और इतना कहकर दादी लड्डू गोपाल की ओर इशारा कर देती। चंदा की झोपड़ी में एक पुरानी
लेकिन बहुत सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी जो कभी उसके दादाजी लाए थे। चंदा की दादी बड़े प्रेम से उनकी सेवा करती थी, बहुत प्रेम से उनकी पूजा करती थी। उस गरीब बिचारी के पास कोई मिठाई या पकवान तो थे नहीं। खाने के लिए जो भी रूखा सूखा उसे मिलता वही पहले भगवान को भोग लगा देती और फिर चंदा के साथ बैठकर खुद खा लेती। चंदा के प्रश्न को सुनकर लड्डू गोपाल की ओर इशारा करती और कह देती कि वही तुम्हारा भाई है। अब चंदा लड्डू गोपाल को अपना भाई मानने लगी। जब भी दुखी होती तो लड्डू गोपाल के पास बैठ जाती, उन्हीं से बातें करती और कहती कि तुम मेरे भाई हो, लेकिन तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते रहते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, मुझे अपने साथ खेलने भी नहीं देते। मैं सारा दिन अकेली रहती हूँ, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? क्या तुम मुझसे नाराज हो जो तुम एक बार भी घर नहीं आए? मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं है। अपनी बाल कल्पनाओं में खोई चंदा लड्डू गोपाल से अपने मन का सारा दुख कह देती। चंदा का प्रेम तो निर्मल था, वह अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते, किंतु उन्होंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन चंदा ने अपनी दादी से पूछा, दादी मेरे भाई घर क्यों नहीं आते, वो कहाँ रहते हैं? तब उसकी दादी सोचने लगी अब इसे क्या कहूँ, तो टालने के लिए बोली कि तेरा भाई तो जंगल में रहता है और एक दिन जरूर आएगा। चंदा ने पूछा, क्या उसे जंगल में डर नहीं लगता? वो जंगल में क्यों रहता है? तब दादी ने कहा कि नहीं, उसे किसी से डर नहीं लगता और उसे गांव में रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए जंगल में रहता है। सावन का महीना आया और रक्षाबंधन का त्योहार पास आने लगा। गांव की सभी लड़कियां अपने भाइयों के लिए राखियां खरीद रही थी और चंदा को चिढ़ा रही थी, तेरा तो कोई भाई ही नहीं है, तो राखी क्यों खरीदेगी, किसे राखी बांधेगी? अब तो चंदा का सब्र टूट गया, घर आकर जोर जोर से रोने लगी। दादी ने पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसकी दादी भी बहुत दुखी हुई। उसने चंदा को प्यार से समझाया, मेरी बच्ची तू रो मत, तू विश्वास रख, तेरा भाई जरूर आएगा। लेकिन चंदा है कि रोए ही जा रही थी। उसने लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उनसे लिपटकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, भाई तुम आते क्यों नहीं? सारे भाई अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं, फिर तुम राखी बंधवाने क्यों नहीं आते? उधर गोविंद चंदा की सभी चेष्टाओं के साक्षी बन रहे थे। रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी ने कहा था कि मेरा भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, दादी को बिना बताए नंगे पैर जंगल की ओर दौड़ने लगी। उसने मन में ठान लिया था कि आज तो अपने भाई को लेकर ही आऊंगी। जंगल की कांटों भरी राह पर चंदा दौड़ी चली जा रही थी। गोविंद उसके साक्षी थे। तब श्री हरि गोविंद पीड़ा से कराहने लगे, उनके पैरों से रक्त बहने लगा। आखिर हो भी क्यों ना, श्री हरि का कोई भक्त पीड़ा में हो और भगवान को पीड़ा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जंगल में जब चंदा के पैर में कांटा लगा तो भगवान भी पीड़ा से कराहने लगे। चंदा के पैर से रक्त निकला तो वह बैठकर रोने लगी। तभी भगवान ने अपने पैर में उस स्थान पर हाथ फेरा जहां पर कि कांटा लगा था। पलक झपकते ही चंदा के पैर से रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी खत्म हो गया। फिर से उठी और जंगल की ओर भागने लगी। उसके पैर कांटों से छलनी हो रहे थे, लेकिन उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, बस दौड़ती जा रही थी। उसे तो अपने भाई के पास जाना था। एक स्थान पर रुक गई और वहीं बैठकर रोने लगी, पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो, तुम आते क्यों नहीं? आज तो गोविंद के लिए एक पल भी रुकना कठिन हो गया था। वे तुरंत उठे, 11-12 साल के एक बालक का रूप धारण किया और चंदा के पास पहुंच गए। उधर चंदा तो भागते भागते रोते रोते थक गई थी, बस वहीं बैठी और सिर झुकाए रोई ही जा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके सिर पर किसी ने हाथ रखा हो और उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं आ गया मेरी बहन, अब तू रो मत। चंदा ने सिर उठाकर देखा तो वहां पर एक बालक खड़ा था। उसने पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो? तब बालक कहने लगा, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। इतना सुनते ही तो चंदा फूट फूट कर रोने लगी। तब भगवान वहीं धरती पर बैठ गए। उन्होंने नन्ही चंदा के कोमल पैरों को अपने हाथों में ले लिया, उन्हें प्रेम से देखा। उसमें कांटे भरे पड़े थे, उनसे खून निकल रहा था। यह देखकर तो भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उसके नन्हे पैरों को अपने माथे से लगाया और रोने लगे। वह बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। बहन भाई को पाने की प्रसन्नता में रो रही थी
और भगवान अपने भक्त के कष्ट को देखकर रो रहे थे। तब श्री हरि ने अपने हाथों से चंदा के पैरों में चुभे एक एक कांटे को निकाला, फिर उसके पैरों पर अपने हाथ का स्पर्श किया तो उसके सारे दुख दूर हो गए। अब तो चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन है, मैं भी तुम्हें राखी बांधूंगी। तो भगवान कहने लगे, तू घर जा, दादी प्रतीक्षा कर रही होगी, मैं कल सुबह घर जरूर आऊंगा। और इतना कहकर उसे विश्वास दिलाकर वे उसे जंगल के बाहर तक छोड़ने गए। चंदा बहुत प्रसन्न थी, उसकी तो सारी चिंता ही जैसे मिट गई थी। घर पहुंची तो देखा दादी का रो रो कर बुरा हाल था। चंदा को देखते ही उन्होंने उसे गले से लगा लिया। चंदा कहने लगी, दादी अब तुम रो मत, कल मेरा भाई आएगा और कल मैं भी अपने भाई को राखी बांधूंगी। दादी ने अपने आंसू पूछे, सोचा जंगल में कोई बालक मिल गया होगा और उसे ही अपना भाई समझ रही है। चंदा ने दादी से जिद की और एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए लेकर आई। अगले दिन सुबह नहा धोकर अपने भाई की प्रतीक्षा करने लगी। उसको बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। थोड़ी ही देर में वह बालक जो उसे जंगल में मिला था सामने से आता दिखाई दिया। उसे देखते ही तो चंदा प्रसन्न हो गई और चीखने लगी, दादी देखो मेरा भाई आ गया, देखो तो जरा मेरा भाई आ गया। दौड़कर अपने भाई के पास गई, हाथ पकड़कर उसे अपने घर में ले आई। अपने घर में टूटी फूटी चारपाई पर उन्हें बिठाया, बड़े प्रेम से भाई का तिलक किया, आरती उतारी और राखी बांधी। सुंदर राखी देखकर उसका भाई भी बहुत प्रसन्न था। तब भाई ने उसे बहुत सुंदर सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने, बहुत कुछ सारा सामान उपहार में दिया। कुछ समय साथ रहने के बाद वह बालक कहने लगा कि मुझे अब जंगल में वापस जाना है। इतना सुनकर तो चंदा उदास हो गई। तो वह बोला कि तुम उदास मत हो, आज से मैं तुम्हें रोज मिलने आऊंगा। अब तो वह खुश हो गई। वह बालक जंगल लौट गया। उधर दादी सोचने लगी, ये बालक कौन था, उनकी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पर हरि के मन की बात तो हरि ही जाने। भाई के जाने के बाद जब चंदा घर में वापस लौटी तो एकदम ठिठक कर खड़ी हो गई। उसकी दृष्टि लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर पड़ी। उसने देखा कि उनके हाथ में तो वही राखी बंधी है जो उसने अपने भाई के हाथ में बांधी थी। उसने दादी को बुलाया। यह देखकर दादी भी अचंभित रह गई, किंतु उन्होंने बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करी थी। वे तुरंत जान गई कि वह बालक और कोई नहीं, स्वयं श्री हरि नारायण थे। वह तो उनके चरणों में गिर गई और बोली, है तो छलिया, जीवन भर छला, जीवन का अंत आया, अब भी छल कर चले गए। तब चंदा से बोली कि अरे वह बालक और कोई नहीं, तेरा भाई ही था। यह सुनकर तो चंदा भगवान की प्रतिमा से लिपट कर रोने लगी और रो रो कर बोली, कहो ना भाई, क्या तुम ही थे? मैं जानती हूँ वो तुम ही थे, फिर सामने क्यों नहीं आते, क्यों छुप रहे हो? दादी पोती का निर्मल प्रेम ऐसा था कि भगवान भी विवश हो गए। लीलाधारी तुरंत ही विग्रह से प्रकट हो गए और बोले, चंदा हाँ मैं वही हूँ तुम्हारा भाई, तुमने मुझे ही पुकारा था और मुझे आना पड़ा, मैं कैसे नहीं आता। जो लोग ढोंग दिखावा पाखंड करते हैं उनसे तो मैं बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन जब भी मेरा कोई सच्चा भक्त सच्चे प्रेम से सच्ची भक्ति से मुझे पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है। भक्त और भगवान की ये लीला चल ही रही थी। दादी तो भगवान में लीन हो गई, रह गई चंदा। तो कुछ दिनों बाद गांव में उसे किसी ने भी नहीं देखा। कोई भी नहीं जान पाया कि दोनों आखिर कहाँ चले गए, क्योंकि प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो। अब सुनते हैं सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे सबसे कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन ये बात सुनकर सब उनका मजाक बना रहे थे। भला इतने से चावल और दूध की भी कहीं खीर बनती है? थोड़ा आगे चले तो एक बुढ़िया बैठी थी। तब वे कहने लगे, माई मेरी खीर बना दो। तब वह बुढ़िया कहने लगी कि ला मैं बना दूं तेरी खीर। तब वह चूल्हे पर छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी बोले कि माई छोटा सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने बात मानी और सबसे बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वो तो देखकर हैरान रह गई, थोड़े से जो चावल उस बर्तन में डाले थे वो तो पूरा भर गया। तब गणेश जी बोले कि मैं नहा कर आता हूँ। थोड़ी देर में खीर तैयार हो गई। बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे।
तब बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तुम्हारे भोग लगे। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को खीर दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। तब बुढ़िया माई ने सोचा, इसे खीर न दी तो चुगली कर देगी। तब उसने एक कटोरा भर के उसे भी खीर दे दी। उसके बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी तक गणेश जी नहाकर नहीं आए थे। अब बुढ़िया माई को भी भूख लग रही थी। तब उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी कि गणेश जी आपके भोग लगे। ऐसा कहकर उसने खीर खाना शुरू कर दिया। अभी बुढ़िया माई खीर खा ही रही थी कि गणेश जी आ गए। तब बुढ़िया माई बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी बोले, माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया पूछने लगी, कब खाई? तब गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खाई थी तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और जब तूने खाई तब तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम कर रही है, भला उसने कब खीर खाई? तब गणेश जी बोले, चक्की के नीचे देख छोटा कटोरा पड़ा है, तूने तो कम से कम मेरे भोग लगाया, वो तो बिना भोग लगाए ही खा गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा घर की बात है, घर में रहने दे, अब बता बची खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले कि सारी नगरी जिमा दे। बुढ़िया माई नगरी में न्योता दे आई। सब हंसने लगे कि इसके घर में खुद तो खाने को है नहीं, नगरी क्या जिमाएगी। लेकिन बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा था। राजा को इस बात का पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा कि क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तुम्हारे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर? तब बुढ़िया कहने लगी, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया, लेकिन ये क्या, महल में आते ही तो खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पड़ गए, खीर से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहने लगे, बुढ़िया माई तो ये बर्तन वापस ले जा, ये बर्तन हम तुझे देते हैं। बुढ़िया माई बोली, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया माई बर्तन वापस ले आई। बुढ़िया माई के घर आते ही खीर पहले की तरह सुगंधित हो गई। तब बुढ़िया माई गणेश जी से कहने लगी कि अब इस खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले कि झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद के गाड़ दे, उसी जगह सुबह खोद कर देखना, तुझे धन के 2 घड़े भरे मिलेंगे। तब बुढ़िया माई कहने लगी, इतने धन का इस छोटी सी झोपड़ी में क्या करूंगी? तब गणेश जी ने झोपड़ी को लात मारी, तब वहां पर महल हो गया। सुबह हुई तो बहू फावड़ा लेकर पूरे घर को खोदने लगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब बहू बोली, सासू जी तुम्हारे गणेश जी तो झूठे हैं। सासू बोली कि बहू हमारे गणेश जी झूठे तो नहीं हैं, ला जरा मैं देखूं। तब वो सुई लेकर खोजने चली तो टन टन करते 2 धन के घड़े मिल गए। तब बहू कहने लगी कि सासू जी गणेश जी तो सच्चे ही हैं। तब सासू बोली कि गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, जैसी उसकी मनोकामना पूरी करी वैसी सबकी करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।